नमस्कार दोस्तों, CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या फिर ख़रीदने वाले हैं तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो प्रोविज़न है वो अब चेंज हो चुकी है। आपको सेलर का पैन नंबर चेक करने के बाद ही उसको पेमेंट करनी है, क्योंकि इसके लिए अब इनकम टैक्स के जो रूल है वो बदल चुके हैं। दोस्तों, यदि आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 1% TDS काटना होता है, लेकिन अब इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो चुकी है। यदि सेलर का पैन इनऑपरेटिव होगा तो उस केस में आपको 20% TDS काटना होगा, और जिन व्यक्तियों ने ऐसा नहीं किया है उन्हें डिफ़ॉल्ट के नोटिस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आपको सेलर का TDS काट के जमा करना होता है। फॉर्म नंबर 26 क्यू भी फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर को डिफ़ॉल्ट का नोटिस आया है, यहाँ पे शॉर्ट डिडक्शन हुई है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी डिमांड किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार 12 लाख रुपए से ज़्यादा की डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि आप इसकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देखेंगे कि शॉर्ट डिडक्शन क्यों हुई है तो आप भी जान के हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, जहाँ पे शॉर्ट डिडक्शन का रीज़न क्या है ये बताया गया है। यहाँ पे जो स्टेटस है पैन का वो इनऑपरेटिव है, यानी कि जिस सेलर से प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव है, जिसकी वजह से कि डिमांड निकल गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नॉर्मली 1% TDS काटा जाता है यदि 50 लाख रुपए से ऊपर की आप कोई लैंड या बिल्डिंग खरीदते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 20% TDS काटा जाना है यदि सेलर का पैन इनऑपरेटिव है। तो इसीलिए ये डिमांड निकाली गई है कि यहाँ पे क्योंकि पैन इनऑपरेटिव था, जब ये TDS काटा गया है गवर्नमेंट को जमा कराया गया है, इस प्रकार ये शॉर्ट डिडक्शन है और इसके लिए डिफ़ॉल्ट आया है। और यहाँ टैक्स पेयर से डिमांड की गई है कि वो इस अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा करे। दोस्तों, पैन इनऑपरेटिव हो जाता है यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं। तो इस केस में यदि सेलर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। उस केस में बायर को 1% TDS नहीं काटना है बल्कि 20% TDS काटना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें 4 लाख रुपये से ज़्यादा की, तो उस केस में आपको TDS काट के पेमेंट करनी है और TDS का रेट 20% लेना है, 1% नहीं लेना है यदि जो सेलर का पैन है वो इनऑपरेटिव आ रहा है। तो स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बदलाव गवर्नमेंट की तरफ 1 जुलाई 2023 से किया गया है। तो यदि आपने उस डेट के बाद से कोई भी TDS काटा है जहाँ पे कि सेलर का पैन इनऑपरेटिव है तो आपको हायर रेट से ही TDS काटना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।